Hello, my dear champions. My name is Naveen Kumar, and you are watching Science Square classes. So, we are studying about the chapter 11 areas related to circles. So, in the part 1, we derived all our formulas of chapter 11 like area of circle, circumference of circle, area of semicircle, circumference of semicircle, area of a quadrant, area of a minor sector, area of major sector, area of segment, area of major segment, length of arc. Means we derived all our formulas in the part 1. So what is in the part 2? So in this part, I compiled all formulas in a single frame at a one place. So अगर आपको वो वीडियोस मान लो आपको नहीं जानना कि फॉर्मूला कहाँ से आया इसका बेसिक क्या है तो आप इस पार्ट को चेकआउट कर सकते हो कि आप इस पार्ट से डायरेक्ट फॉर्मूला जो है ना वो राइट कर सकते हो अपनी नोटबुक में. सो one more thing, if you have not subscribed my YouTube channel till now, so please subscribe it and go it for now fast and press the bell icon also. And if you did, then please join us. So listen, first of all, I am writing the formulas related to circles. So the very first thing is circle. Okay, this is the circle. As you all know that this is the center of the circle. ये circle का क्या है? Center. And this is known as radius. This one is radius and this one is also radius. So this one is complete known as diameter or we can say the longest chord. यहाँ से अगर आप इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करवाते हो जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है उसे बोलते हैं डायमीटर. एंड हाउ मेनी रेडियस आर इन द डायमीटर? वी हैव टू रेडियस इन द डायमीटर. So we can say diameter equals to 2 radius. As you all know that 2 is in the multiply of the radius. ये जो 2 है रेडियस के किसमें मल्टीप्लाई में, it will be changing to divide. So value of the radius equals to diameter upon 2. अगर आप के पास रेडियस गिवन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायमीटर आ जाएगा. अगर आपके पास डायमीटर गिवन है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगी? रेडियस. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, area of circle is pi r square, pi r square. And in the form of diameter, the area of circle is 1 by 4 pi d square. Okay, next, circumference of circle, circumference of circle, circumference of circle, circumference of circle is 2 pi r. क्या है बोलो? 2 pi r. In the form of diameter we can also, देखो 2r का मीन्स क्या होता है? Diameter. So we can say pi d. This is the circumference of the circle in the form of diameter. कोई दिक्कत है? No. In the next we will study about semicircle. Semicircle. So this is the figure of semicircle and it is center of the circle. Okay, यहाँ से आता है इसकी रेडियस, यहाँ से आता है इसकी रेडियस. आपने बोला सर अगर अपन यहाँ से इसकी पूरी बाउंड्री को कवर करते हैं इसका मतलब इसका पेरीमीटर, इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर. बट नाउ वी आर कवरिंग इट्स हाफ बाउंड्री, कवरिंग इट्स हाफ पेरीमीटर. तो क्या होगा? हाफ कवर कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर दो. तो जब आप 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा? पाई आर. मीन्स ये आपके पास जो बाउंड्री है, ये जो आउटर सरफेस है यहाँ से कर्व वाली, ये कितनी है? पाई आर. क्यों? क्योंकि अपन ने सर्कल का क्या लिया है? हाफ पार्ट लिया है. सो देखना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल. द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ रेडियस. रेडियस की फॉर्म में देखो आपने बोला सर हाफ सर्कल ले रहे हैं तो एरिया भी क्या हो जाएगा? हाफ. तो आपने बोला सर इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2. ठीक है. नेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर, डायमीटर की फॉर्म में इसका एरिया क्या होगा? डायमीटर की फॉर्म में इसका जो एरिया होगा वो आपके पास आएगा क्या? 1 बाई 8 पाई डी स्क्वायर. और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपके पीवाईक्यूज में पूछा भी गया है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर. तो आपको डायमीटर की फॉर्म में भी फॉर्मूलाज क्या होने चाहिए? याद. और अगर याद नहीं है तो हमने लास्ट जो पार्ट 1 है उसमें डिराइव भी किया है, आप चाहो तो उसमें देख सकते हो, याद करने की भी जरूरत नहीं है. Okay, next, circumference or we can say perimeter of semicircle, perimeter of semicircle, perimeter of semicircle, perimeter of semicircle. So देखो perimeter क्या होता है? Sum of all outside sides. बाहर वाली जो sides है
या फिर जो बाहर वाली जो बाउंड्री है उनको ऐड कर दो, वो क्या हो जाएगा उसका पेरीमीटर। सो देखो बोला सर यहाँ से तो सब कुछ बाहर वाला, अंदर वाला कुछ है ही नहीं। देखो ये भी बाहर वाला, ये भी बाहर वाला और ये भी बाहर वाला, तो मैंने बोला इन तीनों को ऐड कर दो। तो आपने बोला सर r प्लस आर 2r और 2r प्लस पाई आर, तो ये क्या होगी पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, ये इसकी क्या होगी बोलो सर्कमफ्रेंस। आप चाहो तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते थे, आर कॉमन ले सकते थे, तो आर कॉमन लेने के बाद क्या बचता आपके पास पाई प्लस 2। तो आप चाहो तो इसे ये भी मेंशन कर सकते हो कि आर पाई प्लस 2 इन द फॉर्म ऑफ रेडियस। डायमीटर के फॉर्म में क्या लिखोगे, बोले सर आर जो है ना उसकी वैल्यू क्या होती है d/2, तो इसकी जगह लिख दिया d/2 एंड द सेम ब्रैकेट पाई प्लस 2 in the form of diameter. Next, area of a area of a quadrant of a circle and circumference of quadrant of a circle. पहली बात quadrant होता क्या है नहीं पता तो पार्ट 1 को जरूर चेकआउट करो। देखो लिसन, quadrant क्वाड्रेंट का मीन्स होता है फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल, कि जो सर्कल है उसका फोर्थ पार्ट। इफ आई सर्कल डिवाइड इन 4 इक्वल पार्ट्स, अगर आप इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, देखो अभी 2 पार्ट्स थे, अभी कितने हो गए 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हो गए। 4 पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। एक पार्ट को क्या बोलोगे क्वाड्रेंट। सो लेट अज्यूम दैट दिस इज द पार्ट 1। ओके, आपने बोला सर ये इसका सेंटर है, यहाँ से आता है इसकी रेडियस, यहाँ से आता है इसकी रेडियस, और बोला सर अगर अपन पूरी बाउंड्री कवर करते हैं तब तो 2 पाई आर, बोले सर हाफ बाउंड्री करते हैं तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, बोले सर अब अपन फोर्थ बाउंड्री चाहिए तो अपन किससे डिवाइड करेंगे फोर्थ से। सो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, ये इसकी क्या हो जाएगी ये कर्व वाली लेंथ। ओके, सो बोलना एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होगा बोलो। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, बोला सर सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का निकाला इसका मतलब 2 पार्ट्स कर दिया तो 2 से डिवाइड कर दिया, और बोला सर अगर क्वाड्रेंट का निकालेंगे तो 4 पार्ट होते हैं, किससे डिवाइड कर देंगे 4 से। आपने सही सोचा कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 इन द फॉर्म ऑफ रेडियस। बोले सर डायमीटर की फॉर्म में क्या होगा, तो डायमीटर की फॉर्म में होगा 1/16 पाई डी स्क्वायर, 1/16 पाई डी स्क्वायर। बोला सर इसकी क्वाड्रेंट की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, तो इसकी सर्कमफ्रेंस या इसका जो पेरीमीटर है वो इसकी बाहर वाली साइड्स को क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, तो बोला सर r प्लस आर 2r, हाँ 2r सही बोला आपने 2r प्लस, बोला सर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको पाई आर अपॉन 2, ये इसकी क्या होगी सर्कमफ्रेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो देखना सेक्टर, सेक्टर होता क्या है आपको पता होगा, और सेक्टर मिलके किससे बनता है, वी हैव अ सर्कल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और बोला सर इस सर्कल के सेंटर को आप सर्कल पे कहीं पे भी ज्वाइन करवा दीजिए, यहाँ पर भी ज्वाइन करवा दीजिए, इसकी क्या होगी रेडियस, ये भी इसकी क्या होगी रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ ए आर्क। तो सर यहाँ पर कोई ना कोई क्या बनेगा एंगल भी बनेगा जिसे बोलते हैं थीटा। तो ये आपको जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये छोटा है, और जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या बड़ा। सो छोटा है तो माइनर सेक्टर, बड़ा है तो मेजर सेक्टर। तो एक बात समझ में आ गई कि सेक्टर किससे मिलके बनता है, सेक्टर 2 रेडियस और एक लेंथ ऑफ आर्क से मिलके बनता है। किससे 2 रेडियस और एक लेंथ ऑफ आर्क से। सो देखना इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बोले सर माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो मैंने बोला कि जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, इज देयर एनी डाउट, नो। और इसका एक फॉर्मूला और होता है क्या, हाफ इंटू आर इंटू या एल इंटू आर। बोले सर एल क्या है, एल जो है वो यहाँ पर होता है लेंथ ऑफ आर्क, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क। तो देखना ये जो एल है इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ लिख देता हूँ क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। कि सर अगर आपके पास क्या है, सर आपके पास क्या एक सर्कल है और ये सर्कल का क्या है सेंटर। बोला सर अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे, आप इसको यहाँ से ज्वाइन करो, सर ये रेडियस है ये रेडियस है, लेकिन सर यहाँ से इसकी लेंथ कैसे निकालोगे आप, तो ये वाली लेंथ निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा, एक फॉर्मूला चाहिएगा जिसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, किसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। तो ये वाली जो लेंथ है इसे, ये छोटी है ग्रीन कलर वाली इसलिए बोलते हैं माइनर आर्क, और ये ब्लैक वाली जो है ये बड़ी आर्क है इसलिए इसे बोलते हैं मेजर आर्क। तो इस माइनर आर्क का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, एल निकालने के लिए होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और आप चाहो तो देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 और इसको कैंसिल आउट करोगे तो 180,
और आप चाहो तो इसे पाई आर थीटा अपॉन 180 भी लिख सकते हो, 180 डिग्री। दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं? इसके। तो बोला सर इससे ये फॉर्मूला कैसे बना? तो देखो आप जो है इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 पाई आर इंटू आर, ठीक है, सॉरी 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा इंटू आर अपॉन 360 डिग्री, है ना, इंटू इंटू 2। तो बोला सर लिख तो सकते हैं, मैंने बोला कैसे? तो बोला सर पाई आर और आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास यही तो बचेगा, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो बोला सर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री को तो अपन ने क्या लिख दिया, एल, और ये क्या है, आर। सो यहाँ पर बच गया 1/2 एल इंटू आर, और ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का भी फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, सो नेक्स्ट। अच्छा, अब देखते हैं अपन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बड़े वाले का एरिया कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। अगर यहाँ पर 20 का होता तो 360 माइनस 20 मीन्स 340। अगर यहाँ 30 होता तो 360 माइनस 30 मीन्स 330। अगर यहाँ 50 होता तो 360 माइनस 50 मीन्स 310। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो अगर आपको इस बड़े वाले मीन्स मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप दो तरीके से निकाल सकते हो। बोला सर कैसे? पहला जो है वो आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, क्या कि पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, एंगल थीटा है। अब मेजर में एंगल कितना है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री, अपॉन क्या हो गया, 360 डिग्री। तो आपने बोला सर ये फॉर्मूला हो गया, मैंने बोला हाँ हो गया। नेक्स्ट क्या है? बोला सर आपको पूरे सर्कल का एरिया पता है, मैंने बोला पता तो है, पाई आर स्क्वायर होता है। बोला सर आपने इसका फॉर्मूला भी लिख लिया माइनर सेक्टर का, मैंने बोला लिख लिया। तो बोला सर आप ऐसे कर दो कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का दूसरा फॉर्मूला ऐसे कर दो कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की सर्कल के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। बोला सर सर्कल का जो पूरा एरिया है उसमें माइनर वाला पार्ट माइनस कर दो, मेजर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं आपके, ये जो दोनों ही फॉर्मूले हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर किसका है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। नेक्स्ट आ जाओ, आपने लेंथ ऑफ आर्क पढ़ ली, अब अपन देखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ माइनर बोल दो चाहे मेजर बोल दो, माइनर और मेजर, पेरीमीटर ऑफ माइनर और मेजर सेक्टर। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पेरीमीटर का मींस क्या होता है, सम ऑफ ऑल आउटसाइड साइड्स, बाहर वाली जो साइड्स है आप उनको ऐड कर दीजिए। तो आपने बोला सर आपके पास क्या एक सर्कल है, ये सर्कल का क्या सेंटर, तो बोला सर यहाँ पर जो है ये रेडियस और ये भी क्या इसकी रेडियस है कि नहीं। तो बोला सर एक पार्ट तो ये बन गया, तो देखना एक पार्ट तो आपके पास ये बना ही नहीं बना। तो बोला सर ये आर होती है, ये आर होती है और सर ये एल होता है। तो बोला सर आप इनको ऐड कर दो, आर प्लस एल, ये किसका पेरीमीटर आ गया, कौन सा सेक्टर है ये कौन सा सेक्टर है बताना, कौन सा सेक्टर बताओ ये, आर प्लस एल। बोला सर ये तो छोटा है, कोई एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर, तो सर ये तो माइनर सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है, माइनर। तो आपने बोला सर ये तो माइनर सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है, माइनर। बोला सर मेजर कौन सा होगा, तो मेजर ये होगा। तो बोला सर ये, तो इसका भी दिखा लो चाहे आप, ये सर्कल का सेंटर और यहाँ से आता है इसकी रेडियस आर, यहाँ से आता है इसकी रेडियस आर। और बोला सर ये है ना, ये मेजर आर्क है तो आर की, जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एल से। तो मेजर सेक्टर क्या पेरीमीटर क्या होगा, आर प्लस एल, टू आर प्लस एल, इसका निकाल लो, टू आर प्लस एल। तो जो पेरीमीटर होता है माइनर और मेजर सेक्टर का वो क्या होता है, इक्वली होता है। आप चाहो तो इसे बोल सकते हो टू आर प्लस एल। और अगर आपके पास एल की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा टू आर प्लस एल का फॉर्मूला क्या होता है, ये ना, कोई सा भी एक लिख दो इनमें से जो आपको अच्छा लगे, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये चाहे आप ये लिख दो चाहे आप ये लिख दो, दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं, पेरीमीटर ऑफ माइनर और मेजर सेक्टर। तो बोला सर हमने सेक्टर पढ़ लिया, ये सर्कल देख लिया और आर्क देख ली, लेंथ ऑफ आर्क देख ली, अब अपन क्या देखेंगे, सेगमेंट। तो बोला सर सेगमेंट क्या होता है, तो देखो, और अगर आप जानना चाहते हो कि ये फॉर्मूले ऐसे ही क्यों आ रहे हैं तो आपको इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द पार्ट वन। अगर आप पार्ट वन देखोगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा, रट्टू रट्टू तोते की तरह, ठीक है।
ओके, सेगमेंट। सेगमेंट देखो, सेगमेंट क्या होता है सर? वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ सर्कल, और ये सर्कल का क्या है? सेंटर। ये सर्कल का क्या है? सेंटर। बोले सर अगर अपन 2 पॉइंट्स ले लेते हैं सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर, उनको ज्वाइन करवा देते हैं, तो सर आपने बोला था कि कोड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कोड। क्या बन जाएगी? कोड। तो ये जो कोड दिख रही है आपको, ये ऊपर वाली तो क्या है? कोड, और नीचे क्या है? आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो बोला सर कोड और लेंथ ऑफ आर्क से जो मिलके बनता है उसे क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो बोला सर ये कोड हो गई और ये क्या हो गई? लेंथ ऑफ आर्क। तो सर इसे क्या बोलेंगे? सेगमेंट। बोला सर इसका मतलब ऊपर भी यही है, क्योंकि सर ये तो कोड हो गई और ये क्या होगी? आर्क। तो सर कोड और आर्क इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये भी क्या है सर? सेगमेंट है। क्या है? सेगमेंट। लेकिन आपका जो सेगमेंट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2। जो छोटा है वो तो माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट। लिख देता हूं मैं, ये तो क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट है ना, और जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट है। ये आपका क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। ये आपका क्या है? माइनर सेक्टर, और ये आपका क्या है? मेजर सेक्टर। आपको पता होना चाहिए क्या है? मेजर, और ये माइनर, और दोनों ही क्या है? सेक्टर। तो छोटा है तो माइनर सेक्टर, बड़ा है तो मेजर सेक्टर। बोले सर ठीक है। बोले सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है पूरा का पूरा, कि आपको अगर इस किसका एरिया निकालना है? माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप इस किसका एरिया निकाल लीजिए। देखो ये ग्रीन कलर वाला दिख रहा है पूरा। तो बोला सर ये क्या है सर? ये सेक्टर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सेक्टर। बोला सर इस सेक्टर का एरिया निकाल लिया, फिर क्या? फिर मैंने बोला अगर आपने सेक्टर का एरिया निकाल लिया तो इसमें से ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है इसका एरिया क्या कर दो? माइनस। क्या कर दो? माइनस। तो अगर आपको पूरे सेगमेंट का एरिया चाहिए तो सर आपने बोला कि सेक्टर का एरिया निकाल के किसका एरिया माइनस कर दो? सेगमेंट का, ये ट्रायंगल का। तो देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। तो पहले किसका एरिया निकालो आप? पहले आप एरिया निकालो माइनर सेक्टर का, और माइनर सेक्टर के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर दो? ट्रायंगल का। तो आपने बोला सर एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, चाहे बड़ा वाला सेगमेंट हो चाहे छोटा वाला सेगमेंट हो, कैसे निकालेंगे? कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आपने बोला सर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस किस सेक्टर के एरिया में से किसको माइनस कर दीजिए आप? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। कोई दिक्कत है? बोले सर फॉर्मूला बताओ ना। तो देखो फॉर्मूला, चलो आ जाओ। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की जो माइनर सेक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो जो माइनर सेक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर लिख लो ना, सेम ही है तो ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर ओनली, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि माइनर मेजर अपने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। तो अब देखो, अब माइनर का निकालना है तो आप माइनर का एरिया बोलो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या आया था? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब बोले सर एक बात आपने ये तो बता दिया कि हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। बोले सर हमारी बुक में ना एक एग्जांपल, पुरानी वाली बुक में एग्जांपल 3, नई वाली बुक में एग्जांपल 2, और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक का। बोला सर उसमें एंगल 120 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है? 120 डिग्री। बोला सर साइन 120 की वैल्यू तो हमने निकालना सीखा ही नहीं। तो उसका भी एक शॉर्टकट है मेरे पास, कि अगर कभी भी एंगल क्या आ जाए, एंगल जो है या फिर थीटा जो है वो 120 डिग्री आ जाए, क्या आ जाए? 120 डिग्री। तो आप देखो एंगल जब भी 180 से छोटा होगा तो माइनर सेक्टर बोल सकते हो अगर सेक्टर बन रहा है तो, और अगर सेगमेंट बन रहा है तो माइनर सेगमेंट। जब भी एंगल 180 से छोटा होगा तो आपके पास हमेशा माइनर बनेगा। क्या बनेगा? माइनर। सेक्टर है तो माइनर सेक्टर, और सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट। एंगल किससे छोटा होगा? तो 180 से। तो आपने बोला सर एंगल अगर थीटा 120 डिग्री हो तो क्या बनेगा? माइनर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर? तो मैंने बोला एरिया ऑफ माइनर, सॉरी ये माइनर सेगमेंट, सेक्टर नहीं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला अपन लगाएंगे क्या? कि सर एरिया ऑफ सेक्टर। तो सर एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें आता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस। अब आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रहेगा तो वही सेगमेंट का क्या? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अगर एंगल कितने डिग्री है? 120 डिग्री। तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें आपको ट्रायंगल्स वगैरह के एंगल बाइसेक्टर नहीं लेने पड़ेंगे, या फिर उसकी लेंथ सॉरी उसकी हाइट नहीं निकालनी पड़ेगी, उसका बेस नहीं निकालना पड़ेगा। इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आएगा। तो क्या है फॉर्मूला? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2
cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला भी मैंने इसके डेरिवेशन में पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था। तो बोला सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर आप थीटा की जगह 120 डिग्री लोगे तो देखो 120/2 क्या हो जाएगा? 120/2 60, और यहाँ पर भी 120/2 क्या हो जाएगा? 60। तो आर स्क्वायर साइन 60 कोस 60। आपकी बुक में 120 डिग्री के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनको करने के लिए आपके पास ये अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, कि सर बड़े वाले सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? सेम हियर, जैसे आपने इसमें किया था कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया आप कैसे निकालोगे? तो आपने बोला सर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला क्यों? तो आपने बोला सर आपके पास सर्कल का एरिया होता है, बोला ये सर्कल का सेंटर और ये सर क्या अपने पास माइनर सेगमेंट, तो बोला सर पूरे सर्कल के एरिया में से क्या माइनस कर दीजिए? माइनर सेगमेंट। तो आपने बोला क्या? इसका एरिया था ना नीचे कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कि जो सर्कल का एरिया है उसमें से क्या माइनस कर दीजिए? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर आपको क्या निकालना है? मेजर सेगमेंट निकालना है, तो आप सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। सो वी कंपाइल्ड all our basic formula of chapter 11 in the part 2, है ना, at a single frame, at a single place also. So अगर आपको समझना है कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ रट्टाफिकेशन ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती, आप पार्ट 1 को जरूर चेकआउट करना। और ये आपके पार्ट 2 में मैंने सभी फॉर्मूले क्या कर दिए? कंपाइल कर दिए एक ही जगह, एक ही फ्रेम पे। ठीक है, अब आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।